हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैथ की क्लास में आज फिर आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों को एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, जिसके 4 क्वेश्चंस आप लोगों को तीसरी एक्सरसाइज के बता दिए गए। अब तीसरी एक्सरसाइज का 5वां क्वेश्चन आज आप लोगों को बताया जाएगा। तो 5वां क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है, ध्यान से समझेंगे और देखेंगे क्या लिखा हुआ है, फिर उसको सॉल्व करेंगे। देखिए क्या लिखा है, भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से। देखिए सबसे पहले भुजा 4 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। तो देखिए एक ये वर्ग बना हुआ है ABCD, इसकी भुजा कितनी है 4 सेंटीमीटर। ये 4 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। फिर क्या कह रहा है कि इसके प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चतुर्थांश काटा गया है। तो प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त का चतुर्थांश काटा गया है। तो इसकी जो त्रिज्या है इस चतुर्थांश की, तो ये कितनी है 1 सेंटीमीटर। तो प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का चतुर्थांश काट दिया गया है। फिर आगे क्या कह रहा है, तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त भी काटा गया है। तो बीच में देखिए एक ये वृत्त है और ये 2 सेंटीमीटर व्यास है इस वृत्त का, तो ये वृत्त भी काट दिया गया है इस वर्ग से। तो कह रहा है कि जैसा कि आकृति में दर्शाया गया, वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो एक वर्ग है, ठीक, वर्ग के चारों कोनों से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के चतुर्थांश काट लिए गए हैं, बीच से एक 2 सेंटीमीटर व्यास का वृत्त निकाल लिया गया है। तो शेष जो आकृति बची है, तो शेष जो यही बचेगी, देखिए जो मतलब छायांकित भाग है उतना ही तो बचेगा। तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, शेष आकृति का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए शेष आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, देखिए वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक। वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के बाद क्या करेंगे, हम इन चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल निकाल लें और जो है इस वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें। तो वर्ग के क्षेत्रफल में से चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल और वृत्त का क्षेत्रफल हम घटा दें, निकाल दें, तो शेष आकृति का क्षेत्रफल बचेगा कि नहीं बचेगा, बच जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो वर्ग की भुजा को सॉल्व करेंगे, तो वर्ग की भुजा बराबर कितनी है 4 सेंटीमीटर। वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर, सब लोग जानते हो। तो भुजा कितनी दी है 4 सेंटीमीटर, तो भुजा दी 4 रखे तो 4 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4 चौक 16। तो 16 वर्ग सेंटीमीटर ये आ गया वर्ग का क्षेत्रफल। अब हम क्या करेंगे, चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो चतुर्थांश की त्रिज्या, चतुर्थांश की त्रिज्या बराबर, चतुर्थांश की त्रिज्या देखिए 1 सेंटीमीटर दी हुई है, तो चतुर्थांश की त्रिज्या बराबर 1 सेंटीमीटर। तो एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल, एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, देखिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल का फार्मूला बताया था, क्या होता है 1/4 पाई r स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको याद कर लेंगे। तो 1/4 गुणे पाई और गुणे r का मान कितना है, r का मान 1 है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, तो पाई बाई 4 बचेगा। कितने वर्ग सेंटीमीटर एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल है। अब हमें चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल याद करना है। तो चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल कितना होगा, चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा 4 गुणे 1 चतुर्थांश का क्षेत्रफल, क्योंकि सबकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, तो सबका क्षेत्रफल बराबर होगा। तो चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल क्या होगा, 4 गुणे 1 चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ठीक। तो 4 गुणे 1 चतुर्थांश का क्षेत्रफल पाई बाई 4 आया था, 4 से 4 कट गया, बराबर पाई वर्ग सेंटीमीटर।
3.14 होता है। ठीक है, तो 3.14 वर्ग सेंटीमीटर। ये क्या आ गया है, ये चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल कितना आ गया, 3.14 वर्ग सेंटीमीटर। अब हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। अब जो ये जो बीच में वृत्त बना हुआ है उस वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो वृत्त का व्यास बराबर दिया हुआ है आपको, तो वृत्त का व्यास बराबर कितना दिया हुआ है, वृत्त का व्यास 2 सेंटीमीटर। तो वृत्त का व्यास बराबर 2 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या बराबर कितनी हो जाएगी, त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो 2 सेंटीमीटर है, तो 2/2, 2 एकम 2 बराबर 1 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई, 1 सेंटीमीटर आ गई। अब हम वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होता है, तो पाई इंटू r स्क्वायर। r का मान कितना है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा। ठीक है, तो पाई की गुणा इससे करेंगे तो पाई आएगा। पाई का मान कितना होता है, पाई का मान 3.14 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये आ गया किसका, वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, अब हमको क्या ज्ञात करना है, हमको शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वर्ग के क्षेत्रफल में से इस वृत्त का क्षेत्रफल प्लस चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल क्या करेंगे, घटा देंगे, तो शेष भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो शेष भाग का क्षेत्रफल क्या पूछ रहा है कि जो है 4 से प्रत्येक कोने से इतने काटा गया, तो जैसा कि आगे हमने वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करा, तो शेष भाग का क्षेत्रफल वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त वर्ग का क्षेत्रफल माइनस क्या करेंगे, चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल, चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल और प्लस वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, वर्ग का क्षेत्रफल 16 है, तो 16 हो जाएगा, माइनस चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल कितना है, 3.14 और प्लस देखिए वृत्त का क्षेत्रफल कितना आया था, इसका भी 3.14 आया था, 3.14। तो ये क्या हो जाएगा, 16 माइनस 3.14 में 3.14 जोड़े कितना हो जाएगा, 6.28 इतना आ जाएगा। और 16 में से 6.28 घटा देंगे। ठीक है, तो 16 में से हम 6.28 घटा देंगे, तो 16 में से घटाइए, कितना घटाना है, 6.28। 10 में से 8 गया, 2 बचा, 9 में से 2 गया, कितना बचा, 7 बचा, यहाँ में कितना बचा, 15 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 9 बचेगा, तो 9.72, तो बराबर कितना हो जाएगा, 9.72 वर्ग सेंटीमीटर। अतः शेष भाग का क्या क्षेत्रफल होगा, 9.72 वर्ग सेंटीमीटर। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है बोर्ड पे, एक वृत्ताकार मेघकोश जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो देखिए ये एक वृत्ताकार मेघकोश है, ठीक, और इसकी त्रिज्या जो है, वृत्ताकार मेघकोश की त्रिज्या जो है 32 सेंटीमीटर है। मान लेते हैं कि ये केंद्र है, ठीक, तो इसकी त्रिज्या जो है वो 32 सेंटीमीटर ली है, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या जो है इसकी, ठीक है, कितनी, 32 सेंटीमीटर। त्रिज्या किसे कहते हैं, केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। तो इस वृत्ताकार मेघकोश की त्रिज्या जो है वो कितनी दी हुई है, 32 सेंटीमीटर। फिर क्या कह रहा है आगे में, बीच में एक समबाहु त्रिभुज ABC छोड़ते हुए, तो इस मेघकोश में बीच में एक समबाहु त्रिभुज बना हुआ है। क्या बना हुआ है, समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज छोड़ते हुए एक डिजाइन बनाई गई है। तो बीच में एक समबाहु वृत्ताकार मेघकोश है, बीच में समबाहु त्रिभुज छोड़ दिया गया, किनारे किनारे एक डिजाइन बना दी गई। फिर क्या कह रहा है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया, आपके सामने आकृति बनी हुई। फिर क्या कह रहा है, इस डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये जो डिजाइन बनी हुई
तो देखो डिजाइन का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। देखो आपको पता है ये वृत्त है, वृत्त है, तो हम अगर वृत्त का क्षेत्रफल निकाल ले, टोटल क्षेत्रफल, वृत्त का टोटल क्षेत्रफल निकाल ले और वृत्त के टोटल क्षेत्रफल में से ये जो समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दे तो ये क्षेत्रफल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, डिजाइन का क्षेत्रफल आएगा। वृत्त के टोटल वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें और वृत्त के क्षेत्रफल में से ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के घटा दें तो ये जो है डिजाइन का क्षेत्रफल आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। तो देखिए वृत्त की त्रिज्या आपको पता है कितनी दी हुई है, वृत्त की त्रिज्या r बराबर 32 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है पाई r स्क्वायर। तो पाई गुणे r का मान 32 है तो 32 का स्क्वायर ये हो जाएगा। तो 32 का स्क्वायर करिए तो पाई का मान कितना होता है 22/7 गुणे 32 का स्क्वायर 32 गुणे 32, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करिए तो 32 की गुणा 32 से करिए और फिर जितना आएगा उसकी गुणा 22 से करिए, फिर उसको 7 से डिवाइड करिए। तो 32 की गुणा 32 से कर देंगे तो 2 दूना 4, 2 तिया 6, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, तो 4 6 6 12 का 2 और 9 1 10 1024। तो देखिए 22/7 गुणे 32 की गुणा 32 से 1024, ठीक है। तो क्या ये 7 से कट जाएगा 1024? नहीं कटेगा क्योंकि 7 एकम 7 3 7 4 28 7 42 नहीं कटेगा, ठीक। तो अब 22 से गुणा कर देंगे 1024, 1024 की गुणा कर देंगे 22 से तो 2 चौको 8, 2 दूना 4, 2 से कम 0 2 कम 2। तो ऐसे ही यहाँ पे 2 चौको 8, 2 दूना 4, 2 से कम 0 2 कम 2, ठीक। तो 8 8 4 12 का 2, 4 रेखा से 5 और ये 2 और ये, तो 22,528। तो गुणा करने में कितना आया है 22,528, 528 बटे नीचे कितना है 7। तो अब हम 22,528 को 7 से भाग कर देंगे, 7 से भाग करेंगे 7 एकम 7 7 3 21, 1 बचा 15 के आगे आ जाएगा 7 दूनी 14, फिर 1 बचा 12 के आगे आ जाएगा तो 7 एकम 7, 5 बचा 58 हो जाएगा तो 7 सतम 4 7 8 56, 2 बचा 10 मिनट रखेंगे 0 बढ़ जाएगा 20 हो जाएगा तो 7 दूनी 14, फिर 6 हो जाएगा 60 हो जाएगा तो 7 सतम 4 7 8 56, तो बराबर कितना हो जाएगा 3218.28 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस जो वृत्त था, वृत्त का क्षेत्रफल कितना आ गया 3218.28 वर्ग सेंटीमीटर। अब हम क्या निकालेंगे, इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या पता होना चाहिए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, होता है कि नहीं होता है। तो सबसे पहले हमको त्रिभुज की भुजा तो पता नहीं है, तो सबसे पहले हम भुजा ज्ञात करेंगे। तो भुजा ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, ये केंद्र कोण है, O से हमने C को मिलाया है, O से B को मिलाया है, ठीक। फिर ये जो इस पे हम एक लंब डाल देंगे, ये देखिए एक जीवा बन रही है, ठीक। इस पे हम लंब डाल देंगे OD। अब जब उस पे हम लंब डालेंगे OD तो देखिए आपको पता है कि ये एक क्या है, देखिए ये एक समबाहु त्रिभुज था कि नहीं था। आप देखो आपको पता है ये भुजा और ये भुजा, ठीक, दोनों बराबर है आपस में, तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होगा, ठीक है। और इसमें कोण तो दिया नहीं है आपको, तो हमको तो सबसे पहले क्या ज्ञात करना होगा, ये कोण ज्ञात करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात कर लेंगे कि ये कोण कितने डिग्री का है। जब ये कोण ज्ञात हो जाएगा तो हम भुजा ज्ञात कर सकते हैं, ये वाली भुजा। तो देखिए क्या हो जाएगा, हमें ये कोण नहीं पता, तो ये कोण कितने डिग्री, आपको पता है कि ये त्रिभुज जो है वो कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। आपको पता है समबाहु त्रिभुज के सभी कोण 60 60 अंश के होते हैं, तो
समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण 180 अंश के होते हैं, तीनों कोणों का योगफल। तो जब सभी भुजाएं बराबर हैं तो सभी कोण बराबर होंगे, तो तीनों कोण 60-60 अंश के समबाहु त्रिभुज के। तो अब जब तीनों कोण 60-60 अंश के हो गए तो देखिए ये कोण 60 अंश का है और ये देखिए ये जीवा है वृत्त की, ये वृत्त है और वृत्त की ये जीवा है। तो वृत्त की जीवा जो होती है तो किसी जीवा द्वारा वृत्त पर के केंद्र पर बना कोण उसकी परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है। जो जीवा होती है, जीवा के द्वारा जो केंद्र पर बना कोण होता है वो परिधि पर बने कोण का क्या होता है, दो गुना होता है। तो अगर ये कोण 60 अंश का है तो ये टोटल कोण केंद्र पर जो बना कोण है वो कितने अंश का हो जाएगा, 120 अंश का, दो गुना होता है। तो आप देखो ये 120 अंश का हो गया और इससे केंद्र से हमने लंब डाला था इसमें, तो केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को बराबर दो भागों में विभाजित करता है और ये जो है कोण ये आधा हो जाएगा। तो 120 है तो ये कोण दो भागों में डिवाइड हो जाएगा, तो ये कोण कितना बचेगा, 60। तो आप देखो हम क्या याद करेंगे, हम ये भुजा याद कर लेंगे और हमको जो है ये भुजा पता है कितनी है, 32। तो अगर हम ये देखें तो ये 32 है तो ये भी 32 सेंटीमीटर होगी क्योंकि ये त्रिज्या है कि नहीं है त्रिज्या। तो देखो इसमें क्या है, हमको ये बीडी भुजा को याद कर ले तो हमें पूरी बीसी भुजा पता चल जाएगी कि नहीं पता चल जाएगी, हमें इस त्रिभुज की भुजा पता चल जाएगी कि नहीं पता चल जाएगी। तो बीसी भुजा को ज्ञात करने के लिए क्या है, हम बीडी भुजा ज्ञात करेंगे। तो बीडी भुजा ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, देखिए इस कोण के लिए ये क्या है, ये है लंब और ये है कर्ण। तो लंब और कर्ण किसमें होता है, साइन में होता है और कोण कितना दिया हुआ है, 60। तो देखिए हम क्या किसने दिया, समकोण त्रिभुज BOD, समकोण त्रिभुज OBD, समकोण त्रिभुज OBD। तो OBD में क्या होगा, साइन 60 अंश बराबर, साइन 60 अंश बराबर। तो साइन 60 अंश बराबर तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब BD और बटे कर्ण, कर्ण क्या दिया हुआ है, OB, तो BD बटे OB। तो साइन 60 अंश का मान कितना होता है, साइन 60 अंश का मान होता है √3 बटे 2। तो √3 बटे 2 BD का मान हमें ज्ञात करना है, पता नहीं है, तो BD और बटे OB का मान कितना है, OB का मान 32 है, तो क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो करवट पूरा कर देंगे तो 2BD बराबर 32 √3। तो BD बराबर कितना हो जाएगा, 32 √3 और 2 इसके गुणे में लिखा हुआ इधर आएगा बटे में, 2 कम 2 16 दूना 32। तो BD बराबर कितना आ गया, 16 √2 सेंटीमीटर। तो हमें BD का मान पता चल गया। अब देखो इससे लंब डाला था मैंने ना, तो BC बराबर कितना होगा, 2BD होगा। BC बराबर कितना हो जाएगा, 2BD। तो BC बराबर कितना होगा, 2BD। तो BC बराबर कितना होगा, 2 × BD। BD का मान 16 √2 है, 16 कितना आया है, 3 आया है, तो 16 √3 हो जाएगा। तो 16 √3, तो 16 BC बराबर 16 दूना 32, तो 32 √3 सेंटीमीटर। तो देखो BC का मान आ गया 32 √3 सेंटीमीटर। अतः जो है समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी है, 32 सेंटीमीटर, 32 √3 सेंटीमीटर। अतः समबाहु त्रिभुज की, समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा बराबर कितना आया है, 32 √3 सेंटीमीटर। तो अब हमें भुजा पता है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, इसलिए समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3 बटे 4 भुजा स्क्वायर। ये फार्मूला होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3 बटे 4 भुजा स्क्वायर। तो आप देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3 बटे 4 गुणे भुजा, भुजा का मान कितना है, 32 √3 आया और भुजा का स्क्वायर है 32 √3 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, √3
32 गुणे 32 गुणे अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट इसका स्क्वायर दिया हुआ है। अब देखिए ये काट दीजिए, 4 करना 4 8 32 कट जाएगा। अंडर रूट 3 की गुणा अंडर रूट 3 से होगी 3 होगा, तो यहाँ पे देखिए अंडर रूट 3 गुणे 8 गुणे 32 गुणे 3 अंडर रूट 3 की गुणा अंडर रूट 3 से 3 कितना बचा। ठीक है, आप क्या करेंगे, आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो अंडर रूट 3 गुणे 8 की मल्टीप्लाई 32 से करें, 8 गुणे 16 का 6 और 8 गुणे 24 24 से 25 256 गुणे 3। अब 256 की 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 6 18 का 8 और 3 बचे 15 16 का 6 3 गुना 6 1 7। ठीक, तो 768 अंडर रूट 3 क्या आया है, उसमें वर्ग सेंटीमीटर। ये किसका क्षेत्रफल आ गया, ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। कितना है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, 768 अंडर रूट 3 वर्ग सेंटीमीटर। अब हमें क्या याद करना है, हमें डिजाइन का क्षेत्रफल याद करना है। तो डिजाइन का क्षेत्रफल याद करने के लिए हम वृत्त के क्षेत्रफल में से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो डिजाइन का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो क्या निकालेंगे हम, डिजाइन का क्षेत्रफल। डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या आया था, आपने निकाला था, तो 3218.28 वर्ग सेंटीमीटर। तो 3218.28 माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 768 अंडर रूट 3। ठीक, यह है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 3218.28 गुणे अंडर रूट 3 का मान 1.73 होता है, तो 768 गुणे कितना हो जाएगा, 1.73। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस, तो आपको क्या करना है, 768 की गुणा कर देनी है 1.73 से। गुणा करने पर जितना आएगा, तो 3218.28 में से को हम घटा देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। हमें इसका पता चल जाएगा मान, हमें जो मान निकालना था, डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना था, तो डिजाइन का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और आगे के क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में बताए जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ दिवस।